हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे थे। और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 7वां सवाल हल करेंगे। देखिएगा 7वां सवाल क्या है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, जो हमें ऊपर इन दो लाइनों में जो भाषा बोली गई है इनकी सहायता से हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है और फिर जब रैखिक समीकरण बन जाए फिर उसका हमें आलेख खींचना है। ठीक है ना, तो देखिएगा, तो हमारा सबसे पहला तो काम है कि हम रैखिक समीकरण बनाएं। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान। यामिनी और फातिमा ने दिया ना, तो यामिनी द्वारा कितना दिया गया वो हम मान लेंगे x। ठीक है, क्योंकि पता तो है नहीं तो हमने x मान लिया। हमने माना कि यामिनी द्वारा जो अंशदान दिया गया है वो x रुपये है। ठीक है ना, x रुपये। चलिएगा, अब फातिमा द्वारा मान लेते हैं कि कितना दिया गया है। तो फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, फातिमा द्वारा हम मान लेते हैं कि इन्होंने y रुपये दिया। चलिएगा, अब प्रश्न ने क्या बोला था। प्रश्नानुसार प्रश्न ने बोल रखा है कि दोनों ने मिलकर कितना दिया। प्रश्न बोला कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। ठीक है, दोनों ने कितना किया, 100। ठीक है ना, तो दोनों के हम रुपये को जोड़ देंगे तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस y। ये दोनों के रुपये हैं जो दोनों ने अंशदान किया है, x यामिनी ने, y फातिमा ने, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, 100 रुपये। यही तो हमसे प्रश्न में बोला गया था, तो यही हमने कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है ना, एक हम कह सकते हैं कि एक आंसर हमारा आ चुका है जो हमें रैखिक समीकरण बनाना था। ठीक है ना, अब दूसरे आंसर में हमें आलेख खींचना है इस समीकरण की सहायता से। तो चलिएगा फिर इसके हल ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसे x या y बराबर बना लेते हैं। तो हम y बराबर बना लेते हैं, तो y बराबर हमारा बन जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, अब x का मान कुछ अपनी तरफ से लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर कुछ भी रखते हैं। हम लोग पहले भी ऐसे सवाल हल कर चुके हैं। x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हमें मिल जाएगा 100, क्योंकि ये तो पूरे 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है, तो y बराबर 100। तो इसका पहला हल क्या हो गया, 0, 100। x का मान 0 रखने पर y का कितना है, 100। ये x का होता है, ये मान ये y का होता है। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा और रखते हैं कुछ मान। तो x बराबर अब हम 1 रखते हैं। 1 रखने पर चलिएगा 1 न रख करके ऐसा करते हैं कि हम लोग 100, 50 ऐसे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 100 है ना, ठीक है ना, तो इसमें ऐसी ही संख्याएं जोड़ेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी पड़े। ठीक है ना, नहीं तो जैसे यहाँ पर अब 101 हो जाएगा। ये समीकरण क्या है हमारा, 99 हो जाएगा। 100 में से 1 घटेंगे तो 99 हो जाएगा। तो 99 ग्राफ हम फिर किस प्रकार से बनाएंगे, हमें दिख के जाएगी। तो इस प्रकार से हम 100, 50, 10, 20 ऐसा कुछ मान रख सकते हैं। तो हम 50 रखते हैं अब x बराबर 50 रखने पर। ठीक है ना, तो हाँ समीकरण क्या है, y बराबर 100 माइनस का x। तो y बराबर क्या निकाल के आ जाएगा, नहीं x की जगह पे हमें 50 रखना है। तो अब 100 माइनस 50 यानी कि 50। तो हल क्या आ गया, 50, 50। अब देखिएगा, अब हम x बराबर 100 रख लेते हैं। चलिएगा 100 रख लेते हैं। 100 रखने पर 100, 200 आप कुछ भी रख सकते हैं। 100 रखने पर तो y बराबर 100 माइनस 100, तो y बराबर आ जाएगा 0।
हल हमारा बन जाएगा 100,0। ठीक है, हमने 3 बिंदु निकाल लिए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये है। अब इन तीनों की सहायता से हम ग्राफ बना लेते हैं और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक्स अक्ष बनाते हैं इस प्रकार से और एक वाई अक्ष बनाते हैं, ये बना लिया हमने। तो अब एक्स का मान देखते हैं अधिकतम क्या है। तो एक्स का मान हमने अधिकतम 100 लिया है। ठीक है ना, तो 100 लिया है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर हम इस तरफ और इस तरफ 100 दिखाएंगे। ठीक है ना, तो 100 दिखाने के लिए हम 20-20 करके ले लेते हैं। ठीक है ना, 10-10 करके तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि 20, 40, 60, 80 और 100 ये दिखा दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस वाले दिखाएंगे, थोड़ी इसे और बढ़ा लेते हैं, -20, -40, -60, -80, -100। और y का मान भी अधिकतम क्या है, y का मान हमारा अधिकतम 100 है। y का भी मान, क्योंकि ये y का मान होता है ना, तो y का मान भी अधिकतम 100 है। तो y के मान को भी मतलब कि 100 तक दिखा लेते हैं। तो 20 y अक्ष पर, y के मान को y अक्ष पे, x के मान को x अक्ष पे दिखाया जाता है। तो 20, 40, 60, 80 और ये हो गए हमारे 100। नीचे दिखा लेते हैं, नीचे -20, -40, -60 और -80 और हमारे 100 हो जाएंगे। चलिएगा, अब इन बिंदु को दर्शा देते हैं। तो 0, 0 एक्स अक्ष पर होता है, मतलब कि पहला एक्स का मान होता है और दूसरा वाई का। तो एक्स का होता है एक्स अक्ष पर ढूंढेंगे, वाई का होता है वाई अक्ष पर ढूंढेंगे। तो 0 और 100, 0 तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लिए यही होता है और 100 वाई अक्ष पर कहाँ है, ये रहा। यानी कि ये वाला बिंदु बन जाएगा हमारा 0,100। चलिएगा, एक बिंदु हमने दर्शा दिया। दूसरा देखिएगा 50,50, 50 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर एक्स अक्ष पर 40 और 60 के बीच में। अब वाई अक्ष पर देखेंगे, क्योंकि 50,50 है, 50 एक्स अक्ष पर देख लिया, 50 वाई अक्ष पर देखेंगे तो ये मिल गया एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसकी लाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ ये मिलेगा, इसकी लाइन को आगे बढ़ाएंगे और दोनों जहाँ क्रॉस कट करेंगी वही हो जाएगा हमारा 50,50। तो 2 बिंदु दर्शा दिए। तीसरा बिंदु भी दर्शा देते हैं। तीसरा है 100,0, एक्स अक्ष पर 100, वाई अक्ष पर 0। तो एक्स अक्ष पर 100 यही रहा, वाई अक्ष पर 0 यही होगा। तो 100,0 ये हमने तीनों बिंदु दर्शा दिए, तीनों को मिला देंगे इस प्रकार से हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है।